बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी खैरियत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 9th केमिस्ट्री उर्दू मीडियम के बाब नंबर 1 मादा की हालतें और इनमें तब्दीलियाँ, इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से इसके शॉर्ट क्वेश्चंस मुकम्मल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज में 8 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनको हम वन बाय वन करके बुक के अंदर से निशान लगा के मुकम्मल करेंगे। नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री को इतनी शाखों में क्यों तकसीम किया गया है? कोई सी 3 वजूहात लिखें। तो इसका आंसर सफ़ा नंबर 2 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग सफ़ा नंबर 2 से यहाँ से मुकम्मल करेंगे। केमिस्ट्री के शोबाजात। केमिस्ट्री एक पेचीदा और वसी मज़मून है। इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पर ख़ुसूसी तवज्जो देने की ग़रज़ से इस मज़मून को बहुत सी अलग अलग शाखों में तकसीम किया गया है। केमिस्ट्री की इन शाखों में साइंसदानों की तवज्जो के लिए अलग अलग शोबाजात हैं। इन शोबाजात के मुतालिया से तरक्की और पेशरफ्त की नई राहें खुलती हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दें। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, केमिकल रिएक्शंस एटम के न्यूक्लियस के बाहर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वकूफ़-ज़ीर होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर वकूफ़-ज़ीर होते हैं। केमिस्ट्री की किन शाखों में इन रिएक्शंस का मुतालिया किया जाता है? तो स्टूडेंट्स इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मैंने लिख दिया है। इसका आंसर है फिजिकल केमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो यहाँ पे यही आप लोगों ने इसका आंसर करना है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, फिजिकल केमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, एनालिटिकल केमिस्ट्री में किस किस्म के मसाइल पर बहस की जाती है? इसका आंसर सफ़ा नंबर 3 पर दिया गया। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग सफ़ा नंबर 3 से यहाँ से मुकम्मल करेंगे। तजर्बाती केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के इस शोबा में हम मुख्तलिफ मादी अशिया का तजिया करते हैं। इस तजिए में इन अशिया में मौजूद मुख्तलिफ एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को ना सिर्फ अलहदा किया जाता है बल्कि इनकी शनाख्त करके इनका इर्तिकाज़ भी मालूम किया जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मुकम्मल करना है। इसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो ये सारी ये जो आगे ये एक लाइन दी गई ये भी मुकम्मल कर सकते हैं। कीमियाई अशिया के तज़किया के लिए आजकल जदीद और पेचीदा मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं, जिनकी वजह से ये काम बहुत जल्द और बेहतर अंदाज में किया जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, ग्रेफाइट और ग्रिफन दोनों में कार्बन एटम्स से बने तय दर तय हेक्सागोनल दायरे मौजूद हैं। इन दोनों में फ़र्क बताएं। तो इसका आंसर सफ़ा नंबर 6 और 8 पर दिया गया। शॉर्ट क्वेश्चन 4 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग सफ़ा नंबर 6 से यहाँ से शुरू करेंगे। ग्रिफन दो जहती क्रिस्टल की एक मिसाल है जिसमें कार्बन एटम्स एक तय में इस तरह तरतीब से जुड़े होते हैं कि हेक्सागोनल शक्ल बन जाती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग सफ़ा नंबर 6 से करेंगे और इसका बकिया हिस्सा सफ़ा नंबर 8 से यहाँ से मुकम्मल करेंगे। जबकि ग्रेफाइट में कार्बन के बहुत सारी तहें हेक्सागोनल रिंग्स आपस में जुड़े होते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप ग्रेफाइट के बारे में लिखेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन 4 का आंसर मैंने यहाँ पे अलग से भी लिख दिया। अगर आप लोग ये करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बहुत सारी तहों पर मुश्तमिल होता है, जबकि ग्रेफाइन का स्ट्रक्चर एक तह पर मुश्तमिल होता है। तो ये वाला आंसर भी अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स की अहमियत वाज़िया करें। तो इसका आंसर सफ़ा नंबर 6 पर दिया गया। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग सफ़ा नंबर 6 से यहाँ से मुकम्मल करेंगे। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड मादा की ऐसी हालत है जो इस वक्त वकूफ़-ज़ीर होती है जब किसी गैस को बहुत ज़्यादा दबाव का सामना करना पड़े। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड स्टेट में माया और गैस का फ़र्क ख़त्म हो जाता है। ये हालत माया और गैस दोनों के ख़वास बेयक वक़्त ज़ाहिर करती है। ये हालत स्टूडेंट्स माया और गैस दोनों के ख़वास बेयक वक़्त यानी एक ही वक़्त में ज़ाहिर करती है। बाज़ केमिकल रिएक्शंस जो आम सॉल्वेंट्स में वकूफ़-ज़ीर नहीं होते, उनको फिर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में वकूफ़-ज़ीर करने की कोशिश की जाती है।
तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मुकम्मल करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, सूरज में मादा किस हालत में पाया जाता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सूरज के अंदर मादा प्लाज्मा स्टेट यानी प्लाज्मा की हालत में पाया जाता है। तो इस तरह आप लोगों ने इसका जवाब लिख देना है, सूरज में मादा प्लाज्मा हालत में पाया जाता है। तो ये वाला आप लोगों ने इसका आंसर करना है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 का। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, ग्रीफेन क्यों अहम है? तो इसका आंसर भी सफ़ा नंबर 6 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग सफ़ा नंबर 6 से यहाँ से मुकम्मल करेंगे। ग्रीफेन एक सख्त, लचकदार और हल्का मटीरियल है जिसकी इलेक्ट्रिकल मज़ाहमत बहुत ज़्यादा होती है। तो ये स्टूडेंट्स इसकी खसूसियात हैं ग्रीफेन की। ग्रीफेन एक सख्त, लचकदार और हल्का मटीरियल है जिसकी इलेक्ट्रिकल मज़ाहमत बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन 7 का आंसर मुकम्मल करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8, इस दुनिया में मौजूद ज़्यादातर मादी अशिया का तल्लक मादा की किस हालत से है? इसका आंसर भी स्टूडेंट्स सफ़ा नंबर 6 से मुकम्मल करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर स्टूडेंट्स सफ़ा नंबर 6 से यहाँ से मुकम्मल करेंगे। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। यहाँ से आप लोगों ने इसको शुरू करना है। इस दुनिया में मादा एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स की शक्ल में पाया जाता है। एलिमेंट मादा की सबसे सादा शक्ल है। ये एक ऐसी खालिस शय है जो सिर्फ एक ही किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल होती है। इसको आम केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए सादा अशिया में नहीं तब्दील किया जा सकता। यानी इसको एक आम केमिकल रिएक्शन करके सादा अशिया में तब्दील नहीं कर सकते। एलिमेंट्स मादा की 3 हालतों ठोस, माया और गैस की शक्ल में पाए जाते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सफ़ा नंबर 6 से मुकम्मल करना है।